सर ये गांधी का जो है, अब आप मुझे बताइए, शुड आई कॉल हिम माई महात्मा? मैं तो मानता नहीं इसको कि हे इज महात्मा और ये मेरा फादर ऑफ द नेशन है। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है कि क्या नेशनल हॉलिडे 2 अक्टूबर को मनाई जानी चाहिए बिकॉज गांधी जी का जन्मदिन था? देखो सुमित जी, दो तीन चीजें हैं। आई कैन कॉल एनीबडी माई फादर, इट्स नॉट प्रॉपर। आई विल कॉल माई फादर। ये चर्च की परंपरा है कि वहाँ कुछ लोगों के बीच में फादर का डेजिग्नेशन होता है, और शायद गांधी जी स्वयं भी चर्च से अभिभूत होकर जो उन्होंने पहली किताब हिंद स्वराज लिखी, उसमें दादा भाई नेहरू को फादर ऑफ नेशन दिया। 1914 में इनको साउथ अफ्रीका में गांधी जी को बापू जी लोग प्यार से बोलने लगे। बापू गांव में कई लोगों को बोलते हैं। बट भारत सरकार आज तक अगर आरटीआई डाले, और जो डाल चुके हैं लोग, किसी ने भी ऑफिशियली उनको एक डिग्री उनको कन्फर नहीं की कि वो फादर ऑफ द नेशन हैं। महात्मा, एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला, ही लुक्स लाइक महात्मा। सो इट इज हिज पर्सनल रिमार्क कि उनको महात्मा लगते रहे होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर को। और उसके बाद चीज़ें यहाँ छुट्टी देने के बारे में, विद ड्यू रिगार्ड टू ऑल फ्रीडम फाइटर इंक्लूडिंग गांधी जी, 3-4 चीज़ों पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। गांधी पे एक बार हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और आपको हमने शायद बताया हो कि एक डिवाइन डेमोक्रेसी करके बुक हमने ही लिखी है, डिवाइन क्रेसी नाम है, जो गांधी जी के हिंद स्वराज का रिविजिट है। वो पहला रिविजिट है, उसमें 20 चैप्टर हैं, जो गांधी जी ने 20 लिए थे, और 20 चैप्टर में उसमें जहाँ जहाँ कंट्रोवर्सी है, जहाँ जहाँ अच्छे पॉइंट हैं, वो हमने सब लिए। अब इसमें पहली चीज़ पॉलिटिकली लेते हैं। गांधी जी वॉज इवन बिफोर ही ज्वाइंड कांग्रेस। अगर उनकी किताब देखोगे तो पहला चैप्टर कांग्रेस और उनके कार्यकर्ता है। यहाँ ये ध्यान दिला दें कि हिंदी वर्जन मत पढ़िएगा, जो अंग्रेजी वर्जन है जो उन्होंने खुद लिखा है गुजराती के बाद, उसको देखिएगा। तो पहला चैप्टर है कांग्रेस एंड इट्स वर्कर। ये किताब 1908 में लिखी है। गांधी जी इंडिया 1910 में आए हैं। एक्टिव पॉलिटिक्स में 1920 से 48 तक रहे। So even before he joined Congress, he has elaborated on the Congress. So basically एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, जो आजकल कई फाउंडेशन कहते हैं कि हाउ टू स्मूथन द वर्क, और कैसे मोरल डाउन किया जाए या अप किया जाए, एक प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, और उसके तहत ये रिपोर्ट लगती है अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ें। तो हिंद स्वराज को मैंने करीब 10-15 बार पढ़ा है, तब ये लिखने का मुझे लगा कि नहीं, कंट्री नीड्स रिविजिट ऑफ एंटायर थिंग्स। क्या गांधी जी वाकई में महान थे, या कुछ लोग जो उनको टाउट ऑफ अंग्रेज बोलते हैं, दलाल, वो थे? नेशनलिस्ट थे भी या नहीं थे? इस लेवल पे चीज़ें भी जाती हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जो गांधी जी के बारे में आपने लिखा, हिपोक्रेसी एक्सपोज्ड, और बांग्लादेश के बारे में भी जो मैंने उनके व्यूज़ दिए थे, डॉक्टरों के बारे में, जजों के बारे में, कुछ ठीक भी हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी चीज़ें। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट, अब इस पे 2 अक्टूबर के बारे में आते हैं कि पॉलिटिकली कल जो 2 अक्टूबर था, 2 छुट्टी वाज रियलाइज्ड बाय ईच एंड एवरीवन इन इंडिया, बट जो उनके फंक्शन थे वो सिर्फ कांग्रेस ने मनाए। सो इट मीन्स कांग्रेस ओन्स हिम, नो अदर पॉलिटिकल पार्टी ओन्स हिम, नाइदर ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ओन्स इट। So anything on the government side, when he is not confirmed the title of father of nation, anything which government do, exchequer do, is basically giving benefit to one political party, barring all other political parties. तो ये डायरेक्ट बेनिफिट कांग्रेस को जाता है, जो कि एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक गलत चीज़ है कि आपको इक्वल प्लेटफॉर्म सारे पॉलिटिकल पार्टीज को देने चाहिए, और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को जो भूतपूर्व रहा हो, उसको आप प्रिविलेज नहीं दे सकते हैं, नंबर 1। सो इफ इवन बीजेपी डजंट ऑब्जेक्ट, माई सेल्फ ऑब्जेक्टेड, कि एक व्यक्ति को, एक पार्टी को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अनड्यू एडवांटेज एट द एक्सपेंस ऑफ गवर्नमेंट वो नहीं देना चाहिए। तो ये छुट्टी जो गजट की है, एंड इवन दैट मच कि
कि 15 अगस्त तो 26 जनवरी और 2 अक्टूबर गजेटेड हॉलीडे, इवन दिवाली इज अ जनरल हॉलीडे, ईद इज अ जनरल हॉलीडे, सो इट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद 15 अगस्त एंड 26 जनवरी इन एनी काउंट। वंस सो पॉलिटिकल एक एंगल है कि पॉलिटिकली इट इज इनकरेक्ट इन डेमोक्रेसी इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स टू गिव कॉल हिम एज ए फादर ऑफ नेशन, टू गिव छुट्टी ऑन दिस, टू प्रिंट हिज फोटो ऑन द करेंसी नोट्स। इट इज डे एंड नाइट यू आर गिविंग एडवांटेज टू कांग्रेस। तो ये फिनिक्स की तरह होता है कि कांग्रेस खत्म भी हो जाएगी फिर गांधी जी की वजह से जिंदा हो जाएगी, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में हमेशा गांधी जी चलते हैं। जैसे वो लक्स साबुन नहीं है, इतना ऐड हो गया है कि कोई यूज करे ना करे वो साबुन लेने जाएंगे लक्स याद आ जाएगा। तो आउट ऑफ नो चॉइस कांग्रेस रिमेन्स। सो दिस इज अनड्यू, ये होना चाहिए। और जो भी सेंसिबल है, जो भी पार्टी करना चाहती है, इवन इंडिपेंडेंट शुड ऑब्जेक्ट इट, कि प्रिंटिंग ऑफ हिज फोटो इन द करेंसी नोट, डिक्लेयरिंग हिज बर्थडे एज ए नेशनल हॉलीडे, calling remembrance on his death is politically incorrect. Now comes the question of independence movement. Independence movement जो इंडिया का आता है इतिहास में, वो 1857 से आता है. It is not just Gandhi ji started it. So there are many unsung heroes like Lakshmi Bai, Mangal Pandey, who has initiated, Tayyab ji, Dada Nauroji, and होल काउंट ऑफ बिरसा मुंडा हु वाज नॉट इवन मेंबर ऑफ कांग्रेस। उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको लड़ा। तो एक व्यक्ति को एक्स्ट्रा एडवांटेज, एक्स्ट्रा रिकॉग्निशन देने का मतलब होता है आप बाकी सबको बिलिटल कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। जलियांवाला बाग को आप बिलिटल कर रहे हैं, जो एक पूरा का पूरा मैसेकर था और उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। तो ऐसे में आप किसी एक को देंगे तो पूरी की पूरी हिस्ट्री आप मिसमराइज कर रहे हैं, उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं और एक व्यक्ति को ला रहे हैं। तो ये रिमेम्बरेंस के हिसाब से ये गलत है कि मैं अगर अपने दादाजी को मानता हूँ, हो सकता है मेरी पत्नी दादी को मानती हो, कोई भाई को मानता हो, चचा को मानता हो, तो जो पूर्वजों को श्रद्धा है वो एक पूरी की पूरी होनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति को देने का मतलब बाकी सबको नकार देना, जो एक भारतीय परंपरा या वैश्विक परंपरा के या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का किसी भी देश में गलत रूप। तब आता है कि जैसे भारत में श्राद्ध होता है तो 15 दिन 16 दिन का श्राद्ध होता है, पूर्णमासी अमावस्या। उसमें सब लोगों को याद किया जाता है जितने बुजुर्ग हैं, क्योंकि भारत में कहते हैं कि जो खत्म हो गए हैं वो अच्छे थे खराब थे इससे मतलब नहीं है, बिकॉज वो भगवान में लीन हो गए तो उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए, उनको याद करना चाहिए। तो अगला अगला दिन होता है। तो भारत को चाहिए है कि 2 अक्टूबर की छुट्टी बंद करें, एक मार्टायर्स डे मनाए या मार्टायर्स वीक। तो जैसे सोमवार से इतवार मनाए, सोमवार से रविवार तक 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में आप सभी का बर्थडे आ जाएगा। जैसे हिंदू कैलेंडर या मुस्लिम कैलेंडर जो चंद्रमा के हिसाब से चलता है 16 दिन में सारे आ जाते हैं, ऐसे ही डेज के हिसाब से सोमवार से रविवार तक सारे 7 दिन आते हैं। आप 7 दिन को एक मार्टायर्स वीक, उसमें 1-2 दिन की छुट्टी भी रख सकते हैं आप, फर्स्ट डे एंड लास्ट, तो ये कभी मनाया जा सकता है। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ या लक्ष्मीबाई या मंगल पांडे या जिस दिन 1857 की क्रांति हुई, उस दिन से शुरू करके 1 हफ्ते आप मना सकते। फिर ऐसे में जब आप ये मनाएंगे तो आपको सरदार पटेल का जो सप्ताह मनाते हैं, जिसको विजिलेंस अवेयरनेस वीक बोलते हैं, जिसमें अंबेडकर साहब की जयंती मनाते हैं, वो नेहरू का जो बर्थडे मनाते हैं, उस सब का जरूरत नहीं है। सारे के सारे पूर्वज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आप एक समान रिस्पेक्ट देंगे। और ये दूसरा चीज हो गया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारत क्या कहता है। तो ये 2 पक्ष जो हो गए हैं, एक पॉलिटिकली, एक सोशल फंक्शन। तीसरा चीज आता है कि जब भी हम घर में किसी महान नेता का फोटो लगाते हैं तो शुरुआत में हमें ताकत मिलती है, बाद में हम छोटे महसूस करते हैं। तो आज कोई भी नेता अगर बड़ा होता है तो वो कहता आप गांधी जी के 1% भी नहीं, हो सकता है वो चाहता भी नहीं हो कि गांधी की तरह बने, बट उसको इक्वेट करते हैं कि तुम तो गांधी, कहाँ गांधी और कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। सो नोबडी इज एबल टू क्रॉस द लिमिट्स और अपने आप को पूर्ण क्षमता के साथ नेतागिरी में ले नहीं जा पाता है। तो वो एक किसी भी पूर्वज का
सम्मान होना चाहिए। तो जैसे आज राष्ट्रपति का पद है, वो सब पार्टियों से ऊपर है, और उसका फोटो लगाएं। लेकिन अगर किसी एक फोटो का, नेता का फोटो आप पुलिस स्टेशन में, जुडिशरी में, किसी में भी लगाते हैं, तो बेसिकली यू आर गिविंग प्रिविलेज टू दैट। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ गिविंग प्रिविलेज, इट इज बेसिकली आप डिसप्रिविलेज दूसरों को दे देते हैं। जो कि एक, अगर माता को आप मानते हैं तो आप पिता को आप उसको नकार रहे हैं, दादा दादी को नकार रहे हैं। तो बेसिकली सबको इज्जत देने के लिए ये भारतीय परंपरा रही है कि या तो भगवान का फोटो लगाओ, या अपने माता पिता का लगाओ, या जो करंट हेड है, तो राष्ट्रपति इज अ करंट हेड। हो सकता है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का पहले मेंबर रहा हो, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज फॉर ऑल पार्टी, उस पार्टी। तो सारे ऑफिसों में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का फोटो लगना चाहिए। इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर का भी लग सकता है, बट वो प्राइम मिनिस्टर हट जाए तो उसका फोटो हटना चाहिए। सो ओनली फोटो विच शुड बी देयर, इट शुड बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत में कहते हैं भगवानों का लगाओ, बट पूर्वजों का लगाना मना करते हैं। नहीं तो हमारी मानसिकता एक डेथ सेंटर्ड हो जाती है, एक फ्यूचर सेंट्रिक नहीं रहती है। तो इसलिए आप देखोगे भगवान जी की फोटो भी बच्चों की तरह लगाते हैं कि फ्यूचर सेंट्रिक रहे, डेथ सेंट्रिक नहीं। तो ये पूर्वजों का फोटो ये हटना चाहिए। ये एक चीज होगी। गांधी जी की फोटो पे स्पेशल एक बहुत अजीब चीज है कि अगर किसी ऑफिस में लगा है तो आज कोनोटेशन हो गया कि इस ऑफिस में रिश्वत अलाउड है। अगर आप पुलिस स्टेशन में है तो यू कैन फ्रीली टॉक ऑफ ब्राइब, जुडिशरी में लगा है तो यू कैन फ्रीली टॉक। तो ये एक कोनोटेशन बहुत गलत हो गया। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ब्राइब का नाम, रिश्वत का नाम, तो ये कोनोटेशन से ऊपर उठना चाहिए। तो ये एक 3 चीजें होंगी। चौथा चीज जो उनके नाम पे पीस प्राइज है, गांधी जी पीस प्राइज, तो ये वैसे ही पीस प्राइज है जैसे नोबेल पीस प्राइज है ना। तो नोबेल जो अल्फ्रेड नोबेल थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया, तो डायनामाइट के सेल से जितनी इनकम हुई उससे उन्होंने एक फाउंडेशन बनाया और पीस प्राइज। सो इसका मतलब है ही ट्राइड टू ब्रिंग ह्यूमैनिटी इनटू पीसेस बट डायनामाइट, और उसी से पीस प्राइज देते हैं। तो अभी देखोगे कि पीस प्राइज जो मिलती है या तो वो उस कंट्री को मिलती है जहाँ पे ज़्यादा डायनामाइट यूज हुआ हो, जिसको डिस्ट्रॉय किया गया हो, उसके किसी लेखक या कवि को मिल जाएगा, या जिसने ज़्यादा खरीदा है उस एरिया में, ज़्यादा डायनामाइट खरीदा, या सबसे ताकतवर राष्ट्र के राष्ट्रपति को मिल जाएगा। ऐसा ही पीस प्राइज अगर गांधी जी को दें तो गांधी जी वॉज वन ऑफ द अप्रूवर टू डिवाइड इंडिया इनटू पीसेस। हिंदुस्तान पाकिस्तान के अप्रूवर है। तो ऐसी पीस प्राइज देना बेसिकली मजाक उड़ाना है पीस प्राइज का। तो ये एक बंद होनी चाहिए। तो 3 चीजें हमने कहा, एक तो 2 अक्टूबर की छुट्टी, एक स्पेशल रिमेम्बरेंस ऑन 30 जनवरी शुड स्टॉप। इन प्लेस ऑफ दैट एक मार्टायर्स वीक मनाया जा सकता है जो सोमवार से इतवार तक होगा, जिसमें सभी के जन्मदिन हो सकते हैं या सभी का मृत्यु दिवस हो सकता है, जिसमें हम याद करें जिसको जैसे मनाना है। उसमें बिरसा मुंडा भी आ सकते हैं और बड़ी अनसंग हीरोज भी आ सकते हैं कि हो सकता है गोवा का कोई अनसंग हीरो हो, पांडिचेरी का कोई अनसंग हीरो हो, महर्षि अरविंद हो, महर्षि रमन हो, ऐसे सब भी आ सकते हैं। तीसरी चीज, पॉलिटिकली इट इज इनकरेक्ट। सो पॉलिटिकल एडवांटेज किसी भी एक पार्टी को देना, इट इज अगेंस्ट द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तीसरी चीज, इट बिलिटल्स अस कि हम किसी का फोटो टांगे। और चौथा, जो मान्य परंपराएं हैं भारत की। तो ये 3 चीजें इसमें मोटे तौर पे उभर के आते हैं। सो इट इज नन ऑफ द disrespect specifically to Mahatma Gandhi. He can also be celebrated या remembered on that martyrs week only, not special. तो ये गजट से हटना चाहिए, ये छुट्टी है। अब दुर्भाग्य ये है कि 50 साल 70-60 साल कांग्रेस का राज्य रहा, तो एनी ओवर्ट और कोवर्ट डिसीजन बोले जाते हैं। राजघाट बना दिया सारे विदेशी नेताओं को, तो ये आप दिखा रहे हैं कि गांधी जी हैं, गांधी जी के बराबर हैं, राम और श्याम और सबके समकक्ष आपने उनको खड़ा कर दिया। जबकि आप किताब पढ़ेंगे डिवाइन डेमोक्रेसी मेरी और गांधी जी की खुद की, तो गांधी जी लास्ट में बोलते हैं कि आई हैव नॉट सीज्ड टू ग्रो, तो मैनी आइडिया आई हैव डिस्कार्डेड। जो आइडिया आज से 30 साल पहले मेरे थे वो आज मैंने डिस्कार्ड कर दिया, एंड आई एम टेकिंग न्यू आइडियाज डे बाई डे। पॉलिटिक्स में इट इज ब्लंडर्स कि कल जो मैंने कहा आज मैं बदल गया। तो ये जो बदलाव की भाषा है ये गांधी जी।
जबकि भारत की परंपरा रही है कि भाई राजनीति में तब उतरना है जब आप सारे शास्त्र वगैरह पढ़ लें, ट्रेडिशंस पढ़ लें, सो दैट योर एक्शंस शुड नॉट बी टर्न्ड एज ए विम्स एंड फैंसीज, या कल के दिन आपको ही समझ में आया कि आप गलत। तो आपको बता दें कि हाउस एवर स्मॉल आई एम, बट मैंने बोलना तब शुरू किया कि आई हैव नॉट रेड ओनली, आई हैव नॉट सिटेड नियर्स टू द जंगल में जो संत महात्मा हैं उनके पैरों के पास बैठने के बाद, इवन व्हेन आई ट्रांसलेटेड ताओ ते चिंग, उसका एडिशन किया जो चाइना के मास्टर हैं लाओ त्से, उनका किताब को मैंने एडिट किया, गाइड किया, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि को रिविजिट को गाइड किया, एडिट किया, डिवाइन डेमोक्रेसी सिस्टम जो महर्षि रमन का थॉट था कि डिवाइन डेमोक्रेसी आनी है, उसको लिखा, एंड मीता लाइफ स्टाइल एजेंडा जो कुछ आइडियलॉग्स के कहने पे मैंने लिखा। इवन सनातनी वैश्विक व्यवस्था कैसे होगी, जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसके कंपैरिजन में सनातनी वैश्विक, ये सब करने के बाद में बोलना आपके साथ शुरू किया। इसके पहले मैं पब्लिकली बोलता नहीं था, अपना इंडिविजुअल तो ठीक है वो प्रैक्टिस मान सकते हैं आप, उसमें भी कोई बदलाव नहीं। तो इफ यू सी मी इवन दिस स्मॉल पर्सन एंड सी माय फर्स्ट बुक इन 2007 एंड लास्ट बुक इन 2023 अल्टरनेट इकोनॉमी, यू विल नॉट चेंज एनी चेंज ऑफ स्टेटमेंट, स्टैंड वही रहता है। तो ये एक बहुत ब्लंडर्स गांधी जी ने किया, एंड विद दिस ब्लंडर आई डोंट सी कि पॉलिटिकल आइडियोलॉग भी होने के काबिल हैं और इंडिया शुड होल्ड। दिस इज माय व्यू एंड नाउ आई एम ओपन टू आंसर योर मोर क्वेश्चन ऑन दिस। देखिए, आपने एक चीज़ बोली मुझे कि एक मार्टर्स वीक होना चाहिए पूरे हफ्ते का। आई वुड लाइक टू ऐड ऑन टू दैट कि चाइना के अंदर अभी हमारा एक हफ्ते का छुट्टियां चल रहा है। ये चाइना का एक एस्टेब्लिशमेंट का डे है 1 अक्टूबर को, व्हेन सीसीपी वाज फॉर्म्ड, और ये उस दिन से लेकर 8 दिन तक या 7 दिन तक ये अपने सारे अनसंग हीरोज, जिसको हीरोज बोलते हैं, जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में काम लिया, कभी जिन्होंने जैपनीज से लड़ाई करी, कभी गोरों से लड़ाई करी, उन सबको याद किया जाता है पूरे एक हफ्ता। और एक हफ्ता पूरा कंट्री बंद होता है, हॉलिडे का माहौल होता है, अपने उन हीरोज़ को याद किया जाता है कि इन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, और उस आज़ादी को फिर ये फ्रीडम की तरह उसको एंजॉय भी करते हैं। पूरे कंट्री में घूमेंगे फिरेंगे, पेरेंट्स के पास जाएंगे। तो फ्रीडम मीन्स दैट यू शुड बी फ्री मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, और आपको कोई काम नहीं करना है। एक हफ्ता छुट्टी है, और छुट्टियां मनाने के लिए गवर्नमेंट आपको पैसे भी देती है कि ये लीजिए पैसे और आप जाके छुट्टियां बनाइए, क्योंकि ये फ्रीडम है, ये फ्रीडम यू शुड एंजॉय। तो ये जो चीज़ कह रहे हैं आप कि जो भारत में ये एक हफ्ते का होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि 15 अगस्त को, जब आपके पास ऑलरेडी एक दिन है, उससे लेकर 22 अगस्त तक आप 7 दिन का एक कर लीजिए, जहाँ पर आप याद करते हैं अपने सारे अनसंग हीरोज़ को, और मोदी जी वहाँ पे खड़े होकर करेंगे भाई मैं सारे जो फ्रीडम मूवमेंट के जितने भी सेनानी थे उन सबको याद करता हूँ। एग्री विथ इट। तो ये वाला काम जो है ऑलरेडी एक हो रहा है चाइना में, एंड वी ऑल आर विटनेसिंग इट। अभी हमारे बताया मैंने आपको कि अभी जैसे आज 3 अक्टूबर है, ऑलरेडी ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, और ये भारत में हो सकती हैं। अगर आप एक हफ्ते की छुट्टियाँ नहीं भी देना चाहते, अगर आप देखेंगे कि अगर गांधी जी की एक छुट्टी खत्म कर दीजिए, उधर से कहीं अभी और 3600 काम आपने किए हुए हैं, कभी किसी की छुट्टी कभी किसी की छुट्टी, इन सबको कंबाइन कर देंगे तो 7 दिन ही बनते हैं। तो सारी इकट्ठे करके देंगे तो उससे इकॉनमी भी बढ़ती है, बिकॉज 7 दिन में आप खर्चा ही करेंगे और तो कुछ कर नहीं सकते। तो घूमने फिरने जाएंगे, आपके होटल भी चलेंगे, आपका रेस्टोरेंट चलेगा, आपका बसें चलेंगी, एयर फ्लाइट चलेंगी, ट्रेन चलेंगी। तो ये सारा जो है इकॉनमी को बूस्टअप करने के लिए ये अच्छा एक सिस्टम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और नोटों के ऊपर जैसे आपने बोला कि गांधी जी की फोटो नहीं होनी चाहिए, आई फुली एडवोकेट दैट, और शायद इसीलिए मोदी जी ने 20 रुपये तक के जो नोट है उसके ऊपर गांधी जी की फोटो को हटा भी दिया है। तो मुझे लगता है एक एक कर वो छोटी जो इकॉनमी है या छोटे जो नोट हैं उनसे शुरू किया है, बड़े वाले पहले ही डीमोनेटाइज कर दिए हैं। तो गांधी आहिस्ता आहिस्ता नोटों से दूर होते आपको दिखाई देते हैं। एज फार एज गांधी को ही जिंदा रखना ज़रूरी था। आपको नहीं लगता, आखिरी क्वेश्चन है, कि कांग्रेस ने अपने आप को जिंदा रखने के लिए गांधी को जिंदा रखा सर, और उन्हें एक बापू बनाकर, महात्मा बनाकर हमारे सर के ऊपर थोप दिया? हियर आई विल ऐड टू इट कि कांग्रेस ने गांधी को जिंदा रखने, अपने आप को जिंदा रखने के लिए गांधी को जिंदा नहीं रखा।
basically Britishers wanted to remain as a proxy presence in India, and Congress was created by A.O. Hume in 1885. So even Britishers want a proxy presence in India, and they want Congress to remain in somewhere or the other. To remain Congress, Gandhi ji is needed. सरप्राइज होगा कि 2019 और 2024 में भी कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर इंग्लैंड के स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट में गाइडेंस लेने गए, डिस्कस करने गए या फंड लेने गए, विच इज शोज दैट ब्रिटिशर स्टिल प्रेजेंस. मोदी, मिस्टर मोदी जब बोलते हैं कि 2047 तक कॉलोनियल माइंडसेट से निकलना है, आई थिंक इट्स टू फार. वी हैव टू कम फास्ट फॉरवर्ड, बिकॉज ये देश बैसाखियों पे लंबे समय तक नहीं चल सकता, या फॉरेन प्रेजेंस, फॉरेन रूल्स, इससे निकलना है तो एक बहुत मेहनत करनी है और बहुत तेजी से करनी है. 2-3 चीजें गांधी जी की और बोलेंगे. जैसे शराबबंदी है तो सिर्फ गुजरात में है, कांग्रेस ने ही शुरू की थी. अगर गांधी जी इतने ही प्रिय थे तो पूरे देश में करते, शराबबंदी पूरे देश में होती, गुजरात अकेला क्यों चुना? तो ये इकोनॉमी बीच में आ गई, इसलिए पूरे देश में नहीं करना. जबकि जो गुजराती को पीना है तो महाराष्ट्र में चला जाएगा, मध्य प्रदेश में आ जाएगा, राजस्थान चला जाएगा. तो दारू तो मिलती है, आज भी खुलेआम मिलती है, तो एक किसी के नाम पर. और सबसे बड़ी सरप्राइज की बात ये कि जो एडवर्टाइज होता है ना शराबबंदी का, वो शराब की प्रॉफिट में से कुछ पैसा दे दिया जाता है. तो वैसे ही है कि बीमारियों का इलाज करने में डॉक्टरों ने कुछ पर्चे छपा रखे कि स्वस्थ कैसे रहें, तो वो इंस्टीट्यूशन उसको और प्रमोट करता है, ना कि उसको नेगेट करता है. जैसे किसी पिक्चर की बुराई होती है तो वो पिक्चर चल जाती है, तो शराब की बुराई, शराब चल रही. तो इस तरह की चीजें. एक हरिजन पे आया सफाई का, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि गांधी जी हैज नॉट रेड, मतलब बड़ा स्टेटमेंट है कि गांधी जी ने भारतीय संस्कृति पढ़ी नहीं है ढंग से, कि वर्ण व्यवस्था क्या थी, उसके क्या रूल्स रेगुलेशन थे, चीज़ें कहाँ बिगड़ी, रामायण कहाँ थे. वो कहते हैं कि हिंदू नॉन वायलेंट होते हैं, मुस्लिम वायलेंट होते हैं, मुस्लिम बीफ खाते हैं, क्रिश्चियन का नाम भी नहीं लिया. सो इट गिव्स सेफ पैसेज टू क्रिश्चियंस टू रूल कंट्री इवन विद 60,000 पीपल व्हेन दे वैकेटेड इंडिया. तो वो स्मूथ कागज. तो इस पर थोड़ा तेजी से काम करने की जरूरत है. गांधी जी की किताब हिंद स्वराज फ्रीली डाउनलोडेबल है, कोई भी पढ़ सकता है. डिवाइन डेमोक्रेसी जो हमने लिखी है वो भी फ्रीली अवेलेबल है वेबसाइट पे, जो आप दे भी रहे हैं इसमें. तो ये दोनों चीज़ें हैं. तो चाइना वाली बात हमको समझ में आती है, आई एग्री 15 से. ये बेसिकली गवर्नमेंट डिसीजन है जो गवर्नमेंट डिफरेंट सेक्ट से बात करके कर सकती है. 15 अगस्त भी कर सकती है, 26 जनवरी को भी कर सकती है, या एनी अदर डेट. बट एक वीक मंडे से संडे तक हो, वो एक बहुत अच्छा है. कुछ फेस्टिवल शुरू किया भी है 15 अगस्त से, तो वो कुछ खाने वगैरह के स्टॉल लगते हैं 15 से 3-4 दिन, बट इट शुड कैन बी एक्सटेंडेड टू 7 डेज. हॉलीडे कर सकते हैं. ये एक बहुत अच्छा आइडिया है चाइना का आपने दिया, विच इंडिया कैन इम्प्लीमेंट विथ इंटरनल, थोड़ा बहुत जो इधर उधर हो उस पर कर सकती है, और अनसंग हीरो सबको लेके आ सकती है. तो गांधी से ऊपर उठने की जरूरत है देश को, तब देश आगे बढ़ेगा. हम कहते हैं, एक स्पिरिचुअल सर्कल में बात होती है कि जो वेद, पुराण, गीता, बाइबल, कुरान, ये सब मेरी आत्माएं हैं, ये गीत भगवान से, हम इनमें व्याप्त हैं, ये हमारे ब्लड में है, मैरोज में. लेकिन कल जो हमें करना है वो इन सब किसी में नहीं. इसलिए आगे देखना है, फ्यूचर देखना है. इसको हम पूजा करते हैं, रेफर करते हैं, इनसे गाइडेंस लेते हैं, बट ये गाइडिंग फैक्टर होते हैं, बट ये आगे नहीं रखे जाते हैं, उनको पीछे रखा जाता है. मंदिरों में पूजा की जाती है, पढ़ा जाता है. तो आज हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और ये तभी होगा कि जब हम अपने पैरों पे खड़े हैं, हम आगे बढ़ें. आज के हीरो से हम निवेदन करेंगे कि वो गांधी जी की किताब ये हिंद स्वराज जरूर पढ़ें, डिवाइन क्रेसी भी पढ़ें, और भी कुछ अच्छी किताबें हैं वो पढ़ें. कम से कम पॉलिटिकल सारे लीडर जो आए, कम से कम ये 2 किताबें तो देखें, और एक डिस्कशन हो, तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी. थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे याद किया, गांधी जैसे इशू पे हम बोले. और ये देश क्या सोचता है, मैं
कम से कम 15 वर्षों से आइसोलेशन में है, बट जो भी जंगलों में और रिमोट में जो बोलते हैं वो मैंने आपके सामने रखा। और इसमें लाल बहादुर शास्त्री और बड़े सारे हीरोज़ हैं, उन सबको याद करना चाहिए। इवन मेरा कहना तो ये भी है कि जो पार्टीशन के लोग हैं और जो पहले भारत के साथ थे, उनको भी अगर हम श्रद्धांजलि दें, वो किसी वजह से चले गए हैं। जैसे आज भी हम इकबाल को भूले नहीं हैं, सारे जहां से अच्छा, उनको भी याद दें और एक कवायद भी करें कि पाकिस्तान बांग्लादेश फिर से भी मिल सकता है। दे माइट बी अप्रूवर ऑफ, वी कैन ट्राई टू रीयूनाइट अवर सेपरेटेड ब्रदर्स और सेपरेटेड टेरिटरीज। लड़ाई एक मुद्दा होता है, लेकिन उससे चीज़ें लंबे समय तक नहीं, तो एक प्रयास होने चाहिए। ये डिस्कशन बहुत अच्छा रहा। तो और भी कुछ है आप तो पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा।